माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सभी? आशा है आप सभी हेल्दी होंगे। देखिए, हमने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको क्या सिखाया था, डिबेंचर वैल्यू के बेस पे कितने तरह से इशू होते हैं। आज हम लोग ये देख रहे हैं कि क्या डिबेंचर वैल्यू के बेस पे तो इशूड होते ही हैं, पार, प्रीमियम और डिस्काउंट पर। लेकिन और पर्पज क्या हो सकते हैं डिबेंचर इशू करने के? तो देखिए, डिबेंचर यहाँ पर भी तीन उद्देश्यों के लिए इशू होते हैं। देखिए, पहला ऑब्जेक्टिव है फॉर फॉर कैश। ठीक है, नगद पैसे के लिए डिबेंचर्स इशूड करना। कंपनियों के लिए कैश की आवश्यकता है, नगद पैसे की आवश्यकता है, नगद धन की जरूरत है, तो कंपनी डिबेंचर किस लिए इशू कर देती है? कैश के पर्पज से। नेक्स्ट होता है फॉर कंसिडरेशन, फॉर consideration other than कैश। इसका मीनिंग है कैश के अलावा किसी और उद्देश्य से, किसी प्रतिफल के बदले में डिबेंचर्स को इशू करना। और तीसरा क्या है? एज कोलेटरल, एज कोलेटरल सिक्योरिटी। तो देखिए, डिबेंचर को हम लोग तीन उद्देश्यों के लिए इशू कर रहे हैं। पहला है फॉर कैश के लिए डिबेंचर इशू करना, सेकंड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, और तीसरा है कोलेट्रल सिक्योरिटी के लिए सहायक प्रतिभूति के रूप में डिबेंचर को इशू कर देना। अच्छा, फॉर कैश ये भी तीन तरह से इशू होते हैं। देखिए क्या क्या, एट पार आपको पता है? फिर सेकंड एट प्रीमियम, और क्या है तीसरा? एट डिस्काउंट। तो नगद पैसे के लिए डिबेंचर पार पे भी इशू किए जा सकते हैं, फेस वैल्यू पर। फेस वैल्यू से ज्यादा पर मीन्स प्रीमियम पर भी इशू किए जा सकते हैं, और फेस वैल्यू से कम पर मीन्स डिस्काउंट पर भी इशू किए जा सकते हैं। इसमें भी टू केसेज हैं। अमाउंट लमसम रिसीव हो जाए, कैसा रिसीव हो जाए? लमसम, या फिर कैसा हो, या फिर इंस्टॉलमेंट में ले लें पैसा हम। ठीक, अमाउंट हम इकट्ठा भी ले सकते हैं, पेएबल। अमाउंट पेएबल कैसे हो सकता है? पेएबल इकट्ठा भी, और किस्तों में भी, इंस्टॉलमेंट में भी। अच्छा, फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश में भी हम ऐसे तीन तरह से डिबेंचर इशू कर सकते हैं। देखिए कैसे, एट पार, एट प्रीमियम, और एट डिस्काउंट है। इसमें भी अमाउंट कैसे पे हो सकता है? इसमें भी अमाउंट पेएबल कैसे पेएबल हो सकता है? लमसम, और कैसे? इंस्टॉलमेंट में। ठीक है, तो यहां पर भी डिबेंचर हम लमसम पैसा भी ले सकते हैं, कंसिडरेशन के फॉर्म में डिबेंचर का दे सकते हैं, और इंस्टॉलमेंट पर भी हो सकता है। और तीसरा टाइप है डिबेंचर इशू ऑफ डिबेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी। सम टाइम हमसे क्या, हम लोग क्या करते हैं, बैंक से या फिर अदर कोई और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से क्या करती हैं कंपनियां? लोन ले लेती हैं। क्या ले लेती हैं? लोन टेकन कर लेती हैं, लोन ले लेती हैं। और किसके फॉर्म में? सिक्योरिटी के फॉर्म में, एक सहायक प्रतिभूति के फॉर्म में डिबेंचर इशू कर देती हैं। तो इसको हम लोग कह देते हैं इशू ऑफ डिबेंचर एज
कोलेटरल सिक्योरिटीज। तो डिवेंचर उद्देश्य के आधार पे कितने तरह से इशू हो गए, कैश के लिए इशू हो गए, अदर देन कैश के लिए इशू हो गए, और कोलेटरल सिक्योरिटी के फॉर्म में इशू हो गए। तो देखिए आज हम लोग आगे सीख रहे हैं, आज हम लोग सीखने जा रहे हैं इशू ऑफ डिवेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। ठीक, कंसिडरेशन अदर देन कैश के लिए डिवेंचर इशू करेंगे कितने तरह से, पार पे, प्रीमियम पे और डिस्काउंट पे। तो आज हम लोग ये सेकंड वाला पॉइंट और डिटेल में सीखते हैं कि कोलेटरल इशू ऑफ डिवेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। ठीक, तो कंसिडरेशन अदर देन कैश का मीनिंग क्या हुआ? तो भाई हमने सपोज करें एक बिल्डिंग उधार खरीदी और बदले में क्या हुआ, उन्हें डिवेंचर दे दिए, इशू कर दिए। अब ये पार पे भी कर सकते हैं, प्रीमियम पे भी कर सकते हैं, और कैसे कर सकते हैं, डिस्काउंट पर। तो हम लोग अब इस पॉइंट को सीखने वाले हैं डिटेल, इशू ऑफ डिवेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। इस पॉइंट पे आज हम लोग फोकस करेंगे कि कैश के अलावा भी डिवेंचर्स इशू हो सकते हैं। तो देखिए एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। ठीक, एक एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं, एक्स कंपनी लिमिटेड परचेस्ड X company limited purchased a plant from Dinesh Brothers. X company limited purchased a plant from Dinesh Brothers rupee 27 lakh on credit. ठीक, उधार खरीदी। एक्स कंपनी लिमिटेड ने एक प्लांट खरीदा है किससे, दिनेश ब्रदर्स से 27 लाख रुपए में उधार। एंड इशू 9% debentures of ₹100 each to दिनेश ब्रदर्स। ठीक है, हम लोग एक्स कंपनी है, हम लोगों ने एक प्लांट खरीदा है, किससे खरीदा है, दिनेश ब्रदर्स से। अमाउंट क्या है इसकी, 27 लाख रुपए में। और उसके लिए हमने क्या किया, दिनेश ब्रदर्स को 100 रुपए वाले 9% डिवेंचर्स इशू कर दिए। अब इनको हमें 3 केस में एंट्री बनानी है। केस नंबर 1 फर्स्ट एट, केस नंबर 1 हमने एट पार पे डिवेंचर इशू करे। केस नंबर 2 एट प्रीमियम पे किए, एट रेट और एट 25% प्रीमियम। ठीक है, 2 केस हो गए। केस नंबर 3 है एट 10% डिस्काउंट। ठीक है, 3 केस में हमने डिबेंचर इशू कर दिए। केस नंबर 1 क्या बोल रहा है, डिबेंचर इशूड एट पार पे इशू करे। सेकंड में एट प्रीमियम पर इशू करे, और थर्ड में कैसे इशू करे, डिस्काउंट पर। तो कैसे एंट्रीज पास होंगी हम लोग ये देखते हैं। अगर हमने डिबेंचर्स कैसे इशू कर दिए, पार पे इशू किए तो क्या होगा, प्रीमियम पे किए तो क्या होगा।
डिस्काउंट पे किए तो क्या होगा। तो सबसे पहले तो हम लोगों ने क्या किया, प्लांट खरीदा है। और आप सब जानते हैं प्लांट एसेट्स है हमारी, और मॉडर्न अप्रोच फॉलो करें। प्लांट खरीदेंगे तो एसेट्स क्या होगी, इंक्रीज होगी। और उधार खरीदा है, लाइबिलिटी भी बढ़ गई। तो मॉडर्न अप्रोच में क्या है, एसेट्स इंक्रीज डेबिट, और लाइबिलिटी इंक्रीज क्या कर देते हैं हम लोग, क्रेडिट कर देते हैं। तो हम लोग केस नंबर 1 में एंट्री बना रहे हैं। तो प्लांट खरीदा, क्या एंट्री पास होगी, प्लांट अकाउंट डेबिट टू दिनेश ब्रदर्स। हमने दिनेश ब्रदर्स से प्लांट खरीदा, नरेशन प्लांट परचेस्ड ऑन क्रेडिट। ठीक है, उधार प्लांट खरीद लिया। कितना अमाउंट है प्लांट का, अरे कितने में खरीदा है, हैं दिख तो रहा है आपको, क्या अमाउंट है, 27 लाख, 27 लाख रुपए में हम लोगों ने एक प्लांट उधार खरीद लिया। अमाउंट लिख देंगे, 27 लाख रुपए, लीजिए प्लांट खरीद लिया। अब क्या कह रही है कंपनी, प्लांट तो खरीद लिया, बदले में क्या दिया हमने, बदले में दिए उन्हें डिबेंचर्स। और कौन सी वैल्यू पे दिए, हमने दिए उन्हें पार पे डिबेंचर्स। ठीक, जब हम लोग कंसीडरेशन अदर देन कैश में डिबेंचर देते हैं तो हम लोग एप्लीकेशन और अलॉटमेंट की एंट्रियां पास नहीं करते हैं, डायरेक्ट डिबेंचर्स दे देते हैं। अब डिबेंचर हमें देने की एंट्री, इशू करने की एंट्री, किसको इशू करेंगे डिबेंचर हम लोग, दिनेश कंपनी के लिए। अब देखिए यहाँ पे देखना क्या हो रहा, अभी हमारा लाइबिलिटी बढ़ गई थी दिनेश ब्रदर्स के फॉर्म में, अब इन्हें हम क्या दे रहे हैं, डिबेंचर। तो दिनेश ब्रदर्स के फॉर्म में अब लाइबिलिटी कम हो रही, लेकिन हम लोग क्या इशू कर रहे हैं, डिबेंचर भी लोन ही तो है, डिबेंचर इशू कर रहे हैं। तो डिबेंचर इशू करने से हमारी लाइबिलिटी फिर बढ़ जाएगी। तो दिनेश ब्रदर्स के फॉर्म में लाइबिलिटी कम हो रही, दिनेश ब्रदर्स डेबिट करेंगे। और डिबेंचर के फॉर्म में लाइबिलिटी बढ़ रही, तो डिबेंचर को क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो एंट्री क्या बनेगी देखिए, किसको दे रहे डिबेंचर, दिनेश को। दिनेश कंपनी डेबिट टू 9% डिबेंचर, डिबेंचर्स अकाउंट। हमने दिनेश कंपनी को 9% डिबेंचर्स दे दिए। अब कितने डिबेंचर दिए ये हमें नंबर निकालने पड़ेंगे। तो देखिए हम दिनेश के सामने तो लिख देंगे 27 लाख रुपए। देखिए हमें दिनेश को 27 लाख रुपए देने हैं, 27 लाख का पेमेंट करना है। अब कितने डिबेंचर हम दें कि 27 लाख का पेमेंट हो जाए। तो देखिए हम यहाँ निकाल दे रहे हैं फॉर्मूला, नंबर ऑफ डिबेंचर्स, नंबर ऑफ डिबेंचर्स कैसे कैलकुलेट होंगे, हमें जितना वैल्यू भुगतान करना हो, जितना अमाउंट पे करना है वो आप लिख लो यहाँ पे। ठीक है, अच्छा, एक डिबेंचर हम किस वैल्यू पे दे रहे हैं, पार पे दे रहे हैं, मतलब फेस वैल्यू पे 100 रुपए के हिसाब से दे रहे हैं। तो देखिए कितना आ गया, 27,000, 27,000 डिबेंचर्स। अगर हम लोग 27,000 डिबेंचर्स दे दें 100 रुपए वाले, तो कितने का पेमेंट हो जाए, 27 लाख रुपए का। नरेशन हम क्या लिख देंगे, हम लोग नरेशन लिख देंगे, इशू ऑफ इशू ऑफ 27,000 9% डिबेंचर्स ऑफ रुपी 100 each at par to दिनेश ब्रदर्स।
तो अगर हम 27,000 में 100 से इंटू कर दें तो कितना हो जाए 27 लाख रुपये। ठीक है, ये हो गया हमारा केस नंबर 1। अगर डिवेंचर हम लोग कंसिडरेशन अदर देन कैश के लिए इशू कर रहे हैं और किस पे इशू कर रहे हैं, पार पे। ठीक है, अच्छा अब हम देखें केस नंबर 2। अब केस नंबर 2 में क्या कह रहे हैं, डिवेंचर इशूड एट प्रीमियम। किस वैल्यू पे इशू कर रहे हैं, प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं। नेचुरल बात है, हमारे डिवेंचर की वैल्यू अगर ज्यादा होगी, हमारे डिवेंचर की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी, तो हमें कम डिवेंचर्स देने पड़ेंगे। नेचुरल बात है। तो प्रीमियम पे डिवेंचर देंगे तो प्रीमियम कंपनी का क्या है, प्रॉफिट है, और कैपिटल प्रॉफिट है तो क्रेडिट करना पड़ेगा। प्रॉफिट बढ़ता है तो हम लोग क्या करते, क्रेडिट कर दें। तो हम लोग अब केस नंबर 2 देखें, यहीं जरा सा बदलाव होगा। अब 2 स्टार मीन्स केस 2 को सॉल्व कर रहे हैं, ऐसा भी हम लिख दें। केस नंबर कौन सा है अब, 2। तो फर्स्ट एंट्री तो सेम बनेगी, प्लांट खरीदा, प्लांट अकाउंट डेबिट टू दिनेश ब्रदर्स। अब दिनेश ब्रदर्स को हमने डिवेंचर दे दिए, किस पे दे दिए, प्रीमियम पे दे दिए जी। तो प्रीमियम हमने क्या कहा आपसे, कंपनी का फायदा है, कंपनी का गेन है, प्रीमियम क्रेडिट हो जाएगा। तो एंट्री क्या बनेगी, दिनेश कंपनी डेबिट टू डिवेंचर्स अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ठीक, प्रीमियम अकाउंट हमने ओपन कर दिया। अब नंबर ऑफ डिवेंचर बहुत मुख्य हैं, कितने डिवेंचर्स हम लोग इशू करें कि 27 लाख रुपए का पेमेंट हो जाए, कितने डिवेंचर्स हम लोग इशू करें। तो हम लोग देखो अमाउंट हमें कितना, नंबर ऑफ डिवेंचर का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ डिवेंचर इक्वल अमाउंट पेएबल टू क्रेडिटर अपॉन फेस वैल्यू। अब प्रीमियम पे दे रहे, प्रीमियम और प्लस कर दो 25% मीन्स 25 रुपी। ठीक, अब हमें नंबर निकालना है, देखो आ जाता नंबर, आप डिवाइड कर दो 27 लाख में कितने से डिवाइड कर दो, 125 में 27 लाख डिवाइड 125, ये आ गया 21,600। इसका मीनिंग है अब हमारे डिवेंचर्स की वैल्यू है ज्यादा तो कम डिवेंचर इशू करने पड़े। तो 21,600 डिवेंचर अगर हम 100 रुपए वाले इशूड करते एट किस पर, एट 25% प्रीमियम है, लिख देंगे बस, नरेशन ही तो विशेष है। अब चलो हम अमाउंट लिख लें, नरेशन में कितने डिवेंचर हम इशू कर रहे हैं, 21,600, यहाँ 21,600 issue of 21,600 9% डिवेंचर ऑफ 100 each at कितने परसेंट प्रीमियम, एट 25% प्रीमियम। अब अमाउंट लिखना बहुत आसान है, देखिए डिवेंचर के सामने अमाउंट चेंज हो गया, फेस वैल्यू आएगी उसके सामने, कितने डिवेंचर इशू कर रहे हैं हम, 21,600, यहाँ 21,600 इंटू 100। ठीक, और ये 21,600 इंटू 25 प्रीमियम का इंटू कर दो है, ये हो गया 21,600 इंटू 100 21,60,000, प्रीमियम हो गया 5,40,000। ये हो गया इशू ऑफ डिवेंचर्स एट प्रीमियम। हमने डिवेंचर किस पे इशू कर दिए, प्रीमियम पे, वो भी कंसीडरेशन अदर देन कैश। 2 केस हो गए। अब केस नंबर 3 हो गया, अगर डिवेंचर डिस्काउंट पे इशू करें तो क्या होगा, आपको पता है हमारा डिवेंचर 100 रुपए वाला है, अब 10% डिस्काउंट मीन्स 90 में जा रहा, 90 रुपये में क्या हो रहा, प्रॉफिट हो रहा कि लॉस हो रहा है, अरे सर कम पे बिक रहा हमारा सामान है, हमारा डिवेंचर, तो क्या होगा, लॉस हो जाएगा। कितने रुपए का, 10 रुपए का। और आपको पता है
लॉस क्या करते हैं हम लोग, हैं, लॉस हम लोग क्या कर देते, डेबिट करना पड़ेगा। अरे लॉस, एक्सपेंस लॉस ऑलवेज डेबिट होते हैं। तो अब हम लोग डिबेंचर इशू कर रहे हैं केस नंबर थर्ड में, किस वैल्यू पर, डिस्काउंट पर इशू कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, इशू ऑफ डिबेंचर्स एट डिस्काउंट। तो फर्स्ट एंट्री में तो हमें लगता कोई चेंज आएगा नहीं है, वो तो जैसे एंट्री है वैसे ही बननी है। बस यहाँ हमें नंबर ऑफ डिबेंचर्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे, पहले हम लोग एंट्री पास कर लें। दिनेश कंपनी डेबिट है, दिनेश को दे रहे डिबेंचर, और हमने क्या कहा, डिस्काउंट हमारा लॉस हो गया, तो डिस्काउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू टू 9% डिबेंचर्स, टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट। ठीक, नरेशन लिख दो, पहले नंबर कैलकुलेट कर लें। अब कितनी डिबेंचर इशू करें कि 27 लाख रुपए का पेमेंट हो जाए, और डिबेंचर किस पे इशू कर रहे हैं हम लोग, अब केस नंबर थर्ड मीन्स डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं। यानी 100 रुपए का डिबेंचर था, अब कम पे जा रहा हमारा, इट मीन्स नंबर ऑफ डिबेंचर निकालने के लिए डिस्काउंट के यहाँ माइनस कर दो, निकाल दो कितना नंबर आ रहा, 30,000। 30,000 डिबेंचर अगर हम इशू कर दें 10% डिस्काउंट पर, तो हमारा 27 लाख रुपए का पेमेंट हो जाए। तो बस अब बहुत सिंपल है, डिबेंचर के सामने लिख देंगे हम 30,000 डिबेंचर से इंटू 10, कितना हो गया, इंटू 100, हाँ ये हो गया 30 लाख रुपये। डिस्काउंट के सामने डिस्काउंट का अमाउंट लिख दो, 30,000 इंटू 10, ये हो गया 3 लाख रुपये। और दिनेश के सामने तो 27 लाख है हर केस में, नरेशन लिख देंगे, इशू ऑफ 30,000 9% डिबेंचर ऑफ ₹100 each issued to Dinesh and brothers at 10% डिस्काउंट। ठीक है, 10% डिस्काउंट पर हमने क्या किया, डिबेंचर्स इशू कर दिया। तो ये है इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। हाँ, इसमें और केसेस भी हैं, कई बार हम बिजनेस खरीद लेते हैं और डिबेंचर इशू कर देते हैं। बेसिक थीम यही रहेगी, बस बिजनेस खरीदने में हमें बस देखना पड़ता, कई बार परचेज कंसिडरेशन ज़्यादा है और नेट वैल्यू कम है, तो डिफरेंस हमारा गुडविल हो जाता है। ठीक, परचेज कंसिडरेशन ज़्यादा है, नेट वैल्यू ऑफ एसेट्स कम है, तो गुडविल हो जाती है, और नेट वैल्यू ऑफ एसेट्स ज़्यादा है, परचेज कंसिडरेशन कम है, तो कैपिटल रिजर्व हो जाता है। बाकी एंट्री ऐसे ही बनाई जाती है। तो आप लोगों को हमें लगता है कि ये इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश एकदम क्लियर हो गया होगा। बस इतना से याद रखना है, डिबेंचर के सामने उसकी फेस वैल्यू आएगी, जितने भी डिबेंचर हों उनसे फेस वैल्यू, प्रीमियम के सामने प्रीमियम का पैसा आएगा, डिस्काउंट के सामने डिस्काउंट का अमाउंट आएगा। लेकिन एक बात सारी एंट्री में कॉमन है कि जिस क्रेडिटर को हमें पे करना उसके सामने परचेज कंसिडरेशन ही आएगा हमेशा, ये अमाउंट नहीं, बिल्कुल भी चेंज नहीं होनी है। तो इसी तरह आप लोग वीडियो देखते रहिए और सीखते रहिए, और शेयर भी करिए, और हमारी वेबसाइट पर भी आप विजिट करिए jkbharadwaj.com, वहाँ पर भी आपको स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, वहाँ से आप स्टडीज करिए, अपने प्रोजेक्ट बनाइए। थैंक यू।